दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर आज 72वां दिन है। यहाँ किसानों का आंदोलन उरूज पर है। आपको बता दें कि ये आंदोलन केंद्र सरकार के साथ केवल इनकी लड़ाई ही नहीं बल्कि 32 वर्षों से चला आ रहा संघर्ष है। संघर्ष न केवल किसानों का बल्कि हर एक परिवार का, जिसमें इन्होंने सरकार की तरफ से मिलने वाली उन सुविधाओं के अभाव को पूरी तरह से दिखाया है। आज का ये आंदोलन जब 73 दिन इसको होने जा रहे हैं, देश भर में एक संदेश पहुंच चुका है। किसान एकजुट है। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में सभी किसान दल एक जगह यहाँ उपस्थित हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये तीनों काले कानून इनको रद्द किया जाए। नई व्यवस्था के नाम पर सरकार किसानों और जनता को ठगना बंद करे। तो ये लड़ाई जो अलग अलग दौर से गुजरती आई है, 11 दौर की बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री लगातार सरकार से मांग करते रहे कानून रद्द किए जाएं, कानून वापसी तो ही घर वापसी। अनेकों चरणों को पार करते हुए, संघर्षों को झेलते हुए किसान आज यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में अमृतसर से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से किसान यहाँ पर एकजुट होकर के एक मन से, एक ही स्वर में सरकार को संदेश और चेतावनी एक साथ प्रवाहित कर रहे हैं। नरेश टिकैत जहाँ कहते हैं कि किसान खून तो बहा सकता है लेकिन किसी को छल नहीं सकता, तो यहाँ पर वो बात बिल्कुल सटीक साबित होती है जब आप देखेंगे किसानों का ये संघर्ष सभी के अधिकारों की लड़ाई के रूप में यहाँ पर मौजूद है। लगातार ठंड बढ़ती रही, लगातार बारिश होती रही, लेकिन किसान जहाँ बैठा था वहीं मौजूद रहा। जब प्रशासन की तरफ से जारी की गई धारा 133 के तहत नोटिस थमाया गया कि धरना स्थल खाली होगा, तो उसमें एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। भारतीय मिट्टी की अपनी खासियत है, भावनाएं वो दिखाई दी। राकेश टिकैत पूरी तरह से भावुक थे और एक समय के लिए जब उन्हें ये लगा कि गिरफ्तारी देने के बाद भी ये धरना जारी नहीं हो सकेगा, तो अपना आपा खो बैठे। जिसके बाद आपको वो तस्वीर दिखाई दी होगी कि राकेश टिकैत साफ तौर पर ये कह रहे थे कि वो आत्महत्या कर लेंगे लेकिन धरना ख़त्म नहीं होने देंगे। लगातार मीडिया के सहयोग के साथ प्रशासन का सहयोग भी दिखाई दिया। एक तरफ आप मेरे पीछे देखेंगे कि बैरिकेटिंग की गई है, कटीले तार है और 12 लेयर की बैरिकेटिंग है, जिसे सुरक्षा के नाम पर यहाँ प्रशासन की तरफ से किसानों को तोहफा स्वरूप दिया गया है। ये बैरिकेटिंग किसानों की आज सुरक्षा के लिए प्रशासन ने की ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी तकलीफ़ें किसान ही उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो खाद्य सामग्री, राशन गाड़ियों से आता था, आज कई किलोमीटर दूर पहले ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है। एक परिवार में जहां बेटा पुलिस में है या चाचा आर्मी में है, तो वहीं एक भाई किसान भी है। तो यहां आज आमने सामने की लड़ाई प्रशासन, सरकार और किसानों की ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में ही फूट पड़ चुकी है। तो यहाँ जब दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर 73वें दिन किसान एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिलावर सरकारी दफ्तरों में ज्ञापन सौंपेंगे कि उनकी फसल का मूल्य उनको पूरा मिलना चाहिए, सही समय पर इनकी फसल के दाम इनको मिले, तो कहीं ना कहीं किसान आज भी दम भर रहा है, कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हर बार उसे स्पष्टीकरण देना होता है अपने क्लीन चिट लेने के लिए कि वो खालिस्तानी नहीं है, वो आतंकी नहीं है, वो इसी देश का वासी है। तो विश्व में एक कहीं ना कहीं दूसरे स्वर भी सुनाई देने शुरू हो गए हैं। आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, बाज़ार में बुद्धिजीवी वर्ग अभी सामने आना शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह आप देख रहे हैं कि सितारों की अपनी प्रतिक्रिया और जुमलेबाजी शुरू हो गई है। तो जुमलेबाजी के इस दौर में किसानों का ये प्रदर्शन आखिर किस तरह से ऐसे लगातार चलेगा, देखना बाकी है। क्या सरकार इस पर लगाम कसेगी? क्या प्रशासन कोई खबर लेगा इन बेसुध पड़े यहाँ किसानों की, या फिर इनके लिए शिकंजा कसता जाएगा? तो बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।